हेलो एवरीवन, दिस इज़ आरजे मलिका और आप मुझे सुन रहे हैं anchor.fm पर। अगर अब तक आपने एंकर के बारे में नहीं सुना तो फिर क्या किया। एंकर is the easiest way to make your podcast and go live. That too right from your computer or from your phone. It's so easy to use that you will not be able to believe yourself. Give it a try and let's get famous together. See you on Anchor. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सब जहाँ भी हैं, आप सबको मेरा सलाम और आप सबका खुशामदीद हमारे नए पॉडकास्ट में जिसका नाम है विदेशी वाइब्स। तो जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का बड़ा ज़बरदस्त फीडबैक मिला पिछले एपिसोड पे। एपिसोड था हमारा गो करो ना गो, लेकिन मैंने बड़ा वेलकम फील किया उसके बाद। आई थिंक इट वाज द हाईएस्ट व्यूड, यूट्यूब पे है इसलिए हाईएस्ट व्यूड कह रही हूँ, और सबसे ज़्यादा सुना भी गया। तो अब तक के हाईएस्ट लाइक, सब कुछ जो हाईएस्ट होता है वो सारा कुछ उस वीडियो में आ गया। तो मुझे आप लोगों ने बड़ा खुश कर देता है। तो इसी खुशी के साथ आज का पहला गाना सुनते हैं। मैंने लास्ट वीक आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि वीलो नाम है, एक्चुअली वेलो नहीं है, मैं गलत प्रोनाउंस कर रही थी। वीलो साउंड स्टेशन के जो अच्छे अच्छे गाने आ रहे हैं, ज़बरदस्त किस्म का म्यूज़िक बन रहा है। तो लास्ट वीक मैंने आपको आतिफ सुनाया था, आज हम आपको उमर जयसवाल सुनाएंगे। ये गाना सुनते हैं और इस गाने के बाद आपसे मिलते हैं। सुनते रहिए विदेशी वाइब्स आरजे मलिका के साथ। पिछली 8 को ओ जुमेरात को तेरी गली से मैं गुजरा था। कड़क धूप में ओ तेरे रूप ने मेरे दिल को यूं जकड़ा था। एक कटोरा छलकता, किरणों सा दमकता, तेरे हाथों में मुझको है याद। मैंने तुम्हारी घाघर से कभी पानी पिया था, प्यासा था मैं। आज पीर है ओ दिल चीर है, उन यादों में अटकी है जान। बरखा भी था ओ नदिया भी था, वो घूंटता एक तूफान। एक कटोरा छलकता, किरणों सा दमकता, तेरे हाथों में मुझको है याद। मैंने तुम्हारी घाघर से कभी पानी पिया था, प्यासा था मैं। ये तेरे काजल का रंग हुआ था मेरी आंखों के संग। गोरी तुम वो दिन याद करो, गोरी तुम वो दिन याद करो। ये तेरे काजल का रंग हुआ था मेरी आंखों के संग। गोरी तुम वो दिन याद करो, गोरी तुम वो दिन याद करो। मैंने तुम्हारी घाघर से कभी पानी पिया था, प्यासा था मैं। वो पिछली 8 को वो जुमेरात को तेरी गली से मैं गुजरा था।
कड़क धूप में, ओ तेरे रूप ने मेरे दिल को यूं जकड़ा था। एक कटोरा छलकता, किरणों सा दमकता, तेरे हाथों में मुझको है याद। मैंने तुम्हारी गागर से कभी पानी पिया था, प्यासा था मैं। मैंने तुम्हारी गागर से कभी पानी पिया था। कितना सिंपल सा गाना है ये गाना आलमगीर साहब ने गाया। आलमगीर के हमने पिछले हफ्ते बात की थी, उनका बड़ा सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांट हुआ एंड ही इज़ हैप्पी एंड हेल्दी नाउ। उनका ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस सॉन्ग्स एवर, मैं ऐसे कह सकती हूँ। 80 के दहाई में यानी कि 80s में जितनी शादियाँ होती थी, शादी में अगर ये गाना ना हो और इस पे डांस ना हो तो फिर वो शादी नहीं होती। तो वीलो में म्यूज़िक बन रहा है ज़बरदस्त किस्म का और क्या अमेजिंग रिस्पांस मिल रहा है। लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि लोगों की आदत अब तक कोक स्टूडियो और फिर नेस्कैफे बेसमेंट पे अब तक लोग सुन रहे थे, बट दिस वाज टोटली न्यू अनएक्सपेक्टेड। पर इसके पीछे नाम इतना बड़ा है, बिलाल मकसूद ने इसे प्रोड्यूस किया है। मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स आर रिटन बाय हिज फादर अनवर मकसूद और प्रोडक्शन वैल्यू इज़ रियली स्ट्रॉन्ग। तो गाने बड़े अच्छे बनाए हैं एंड द बेस्ट पार्ट इज़ पिछली मरतबा जो कोक स्टूडियो के साथ प्रॉब्लम हुआ था वो उसमें हमें नज़र नहीं आता। वो क्या प्रॉब्लम थी? वो ये था कि बहुत सारे गानों को रीमेक जब किया गया था तो जो असली गाने जिनके थे, जो उन गानों के हकदार थे, उन्हें क्रेडिट्स नहीं दिए गए थे। इस वजह से अक्सर गाने रिलीज़ होते थे और कुछ 1-2 दिन बाद उसे दोबारा से बैन कर दिया जाता था बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इश्यूज़। मगर इस मरतबा थैंक गॉड ये हमें देखने नहीं मिला। हर गाने के साथ क्रेडिट्स दिए गए हैं और देने भी चाहिए बिकॉज़ यही होता है, गाना बनता है एक बार, उसे लोग गा कर उससे करोड़ों बनाते हैं और सालों तक बनाते रहते हैं। तो आज हम वीलो के और भी कुछ गाने सुनेंगे, लेकिन उमैर जसवाल का ये गाना डिड रियली वेल, ऑलरेडी हिट 5 मिलियन। सबसे ज़्यादा अब तक जो सुना गया है वीलो पे वो ऑफ कोर्स आतिफ है। आतिफ बिकॉज़ ही इज़ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया से भी बहुत लोगों ने पसंद करते हैं और सुनते हैं, तो उनका गाना ऑलरेडी 10 मिलियन टच कर चुका है। और इसके बाद आया मीशा शफ़ी का बड़ा ही अमेजिंग सॉन्ग। इट्स नॉट एक्चुअली मीशा शफ़ी, नाजिया हसन ने वो गाना गाया था, द मोस्ट फेमस सॉन्ग विद बिदू, बूम बूम। ये एक फ़िल्म थी स्टार जिसमें होती थी एक्चुअली रति अग्निहोत्री एंड कुमार गौरव। उस फिल्म का ये गाना था। उस गाने का रीमेक बना था 90s में, जब इंडिया में रीमिक्सेस बहुत ज़्यादा शुरू हो गए थे, नाजिया हसन की ही आवाज़ में। अब चूँकि ऑफ कोर्स नाजिया हसन नहीं है अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ, तो ये गाना, इस गाने को काफ़ी मैं कहूँगी जस्टिस मिली है और मीशा ने बड़ा दिल से बिल्कुल लाइक अ बॉस ये गाना परफॉर्म किया है और लोग बहुत पसंद भी कर रहे हैं। ये गाना भी सुनेंगे हम आज शो में, लेकिन कुछ गानों के बाद। अभी बारिश हो रही है तो बारिश का ही गाना सुनते हैं कि जब बारिश होती है हमारे मुल्कों में, अगर मैं इंडिया पाकिस्तान की बात करूं, तो जो मिट्टी की खुशबू होती है ना, वो बहुत खूबसूरत होती है और उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। यहाँ बहुत बारिश देखी मैंने, लेकिन वो मिट्टी की खुशबू ही नहीं आती। तो चलें आज उस मिट्टी की खुशबू को रिवाइव करते हैं। लेट्स लिसन टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग बाय आयुष्मान खुराना और इस गाने के बाद फिर आपसे मुलाकात होती है। ਜਦੋਂ ਅੰਬਰਾਂ ਬਰਸਿਆ ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ।
अंबरा बरसया पानी चलिए चल मुड़िए सजना चल मुड़िए बंदिया चल मुड़िए उस राह जिथे वसदी जिथे वसदी जिथे वसदी खुदाई जदों अंबरा बरसया पानी मिट्टी दी खुशबू मिट्टी दी खुशबू मिट्टी दी खुशबू आई जहाँ जद कोल सी ना कदर ना मोल सी छड़ आए अपने ही वेड़े मुल्क पराए ने करा दे किराए ने खोल अपने सी जेड़े ओ कला लभदा फिरा दिन रात लभदा फिरा तेरा साथ साइयां करा दे मुलाकात जिथे वसदी जिथे वसदी जिथे वसदी खुदाई जदों अंबरा बरसया पानी मिट्टी दी खुशबू मिट्टी दी खुशबू मिट्टी दी खुशबू आई जदों मेरे शहर नू जांदे देखा गैर नू जांदियां सी मेरी भी सदावां बैठा किन्नी दूर मैं होके मजबूर मैं रब्बा तेरी किद्दां दी सज़ावां एक सुन ले आवाज़ एक पूरी कर दे मेरी आस एक मन जारदा उथों ना मुड़ के उथों ना मुड़ के उथों ना मुड़ के बुलाई जदों अंबरा बरसया पानी मिट्टी दी खुशबू मिट्टी दी खुशबू मिट्टी दी खुशबू आई जदों अंबरा बरसया पानी जदों अंबरा बरसया तो जनाब सख्त बर्फ़ पड़ रही है। एवरी अदर डे इज़ अ स्नो डे और मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन ऑनेस्टली एक बात बताऊँ, स्नो डे इज़ नॉट दैट बैड। स्नो जिस दिन होती है ना उस दिन मज़े की बात यह है कि उस दिन उतनी सर्दी नहीं होती। और मेरे कुछ दोस्तों को मैंने तस्वीर भेजी, उनकी चीख निकल गई, स्पेशली बैक होम। वहाँ पे ऐसी बर्फ़ हमने सिर्फ डीप फ्रीज़र में देखी है, और वो भी अगर नो फ्रॉस्ट वाले डीप फ्रीज़र में। फ्रॉस्ट वाले में तो बर्फ़ नहीं बनती, उल्टा काम है। तो वहाँ पर उन्होंने कहा इतनी बर्फ़। लेकिन ऑनेस्टली उस दिन बर्फ़ में जब भी बर्फ़ हो ना उस दिन आपको सर्दी नहीं लगती। और लेकिन जिस दिन विंड चिल हो तो उस दिन आपको लग पता जाता है। तो बर्फ़ से डर नहीं लगता साहब, विंड चिल से लगता है। ये विंड चिल को वही लोग समझ सकते हैं जो उसे महसूस करते हैं। जो हवा ज़ोर से आके आपके मुंह पे आके लगती है, जो हवा का झोंका होता है वो आपको घुमा देता है। तो सो फार सो गुड, इट्स नॉट रियली अनएक्सपेक्टेड। इस मौसम में, इस महीने के इन दिनों में यही मौसम रहता है। इनफैक्ट अगर आप मेरे इंस्टाग्राम जाके देखेंगे तो चेक करेंगे, मैंने एक तस्वीर लगाई है समर में, उसी जगह की तस्वीर है। और फिर मैंने परसों वो तस्वीर ली थी जहाँ वो बिल्कुल बर्फ़ हुई हुई है।
It was total green and now it's totally white. So hence proved change is the only constant. सब कुछ बदल जाता है सिवाय चेंज के, और कोई चारा नहीं है जी. चेंज इज़ ओनली परमानेंट, बाकी सारी चीज़ें इधर उधर हो जानी है. तो चलें 3 गाने बैक टू बैक सुनते हैं, कुछ इंडियन कुछ पाकिस्तानी, लेकिन आई एम श्योर आपको अच्छे लगेंगे. और इसके बाद मैं आपसे बात करूँगी, एक बड़ा मज़े का प्लेटफॉर्म मैंने डिस्कवर किया है विच इज़ लाइक अ देसी फेसबुक. नाम है उसका होमीज़. तो होमीज़ क्या है मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ. आप सुनते रहिए विदेशी वाइब्स आयशा मालिका के साथ. उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग. जग की कोई रीत न जाने, मैं तो बस तेरी हुई दीवानी. मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग. मैं छुड़ाई घर बार मेरा ओ मखना वे मखना, तू ही है संसार मेरा ओ मखना वे मखना. ये पागल सा है प्यार मेरा ओ मखना वे मखना. मैं छुड़ाई घर बार मेरा ओ मखना. छुड़ाई घर बार मेरा ओ मखना वे मखना, तू ही है संसार मेरा ओ मखना वे मखना. ये पागल सा है प्यार मेरा ओ मखना वे मखना. मैं छुड़ाई घर बार मेरा ओ मखना. सुबह सी रातें हों, जब से मिला है तू दिल को मिला सुकून. तू ही राह मेरी, तू ही सफर है, तेरी बाहों में अब मेरा घर है. चैन न जाने दर्द न जाने, दिल तो बस दिल को पहचाने. मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग. छुड़ाई घर बार मेरा ओ मखना वे मखना, अब तू ही है संसार मेरा ओ मखना वे मखना. ये पागल सा है प्यार मेरा ओ मखना वे मखना. मैं छुड़ाई घर बार मेरा ओ मखना. छुड़ाई घर बार मेरा, तू ही है संसार मेरा. ये पागल सा है प्यार मेरा. मैं छुड़ाई घर बार मेरा. संसार मेरा ओ मखना वे मखना. ये पागल सा है प्यार मेरा ओ मखना वे मखना. मैं छुड़ाई घर बार मेरा ओ मखना. अभी अभी तो मिले हो, अभी ना करो छूटने की बात. अभी अभी तो पसंद आए हो, अभी अभी रूठने की बात. अभी अभी तो रोशनी आई,
करो मुँह छुपाने की बात। अभी अभी जिंदगी शुरू है, अभी अभी हम जाने की बात। हम तो हारे माहिया रे, मुंदे नैना नींद तिहारे। हम तो हारे माहिया रे, मुंदे नैना नींद तिहारे। तेरी बाजुओं में मेरी चाहते समाए, तेरी धड़कनों को मेरी धड़कनें सुनाए। तेरी ख्वाहिशों से मेरी ख्वाहिशें रिहा हैं, तेरी करवटों से मेरी दास्तां बयां है। क्या सुकून क्या जुनून हम नवा, अभी अभी दिल की सुनी है। अभी ना करो जमाने की बात, अभी अभी बातें रुकी हैं। अभी अभी दोहराने की बात, अभी अभी आवारगी आई। अभी ना करो संभलने की बात, अभी अभी जिंदगी शुरू है। अभी अभी हम जाने की बात। वो सुबह तो बेवजह हो के गुजरे बिन तुम्हारे जिसकी रात। वो सुबह तो बेवजह हो के गुजरे बिन तुम्हारे जिसकी रात। तेरी बाजुओं में मेरी चाहते समाए, तेरी धड़कनों को मेरी धड़कनें सुनाए। तेरी ख्वाहिशों से मेरी ख्वाहिशें रिहा हैं, तेरी करवटों से मेरी दास्तां बयां है। क्या सुकून क्या जुनून हम नवा, हम तो हारे माहिया रे, मुंदे नैना नींद तिहारे। हम तो हारे माहिया रे, मुंदे नैना नींद तिहारे।
जन्म 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 साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम माँ के मिलना यही। एक जान है भले दो बदन हो जुदा, मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। मेरी सुबह हो तुम्ही और तुम्ही शाम हो, तुम दर्द हो तुम ही आराम हो। मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा, मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। आहा जिधर मेरी जन्नत वही, जल रही अगन है जो ये दो तरफा, ना बुझे कभी मेरी मन्नत यही। तू मेरी आरज़ू मैं तेरी आशिकी, तू मेरी शायरी मैं तेरी मौसीकी। तलब 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 बस तेरी है मुझे, नसों में तू नशा बन के घुलना यूं ही। मेरी मोहब्बत का करना तू हक ये अदा, मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। मेरी सुबह हो तुम्ही और तुम्ही शाम हो, तुम दर्द हो तुम ही आराम हो। मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा, मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। अलविदा वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे थे होमिस की। होमिस मुझे बस एक ऐड मैंने देखा था फेसबुक पे, व्हेन यू गेट स्पॉन्सर्ड एड्स, एंड लाइक ओके दिस इज़ जस्ट वन ऑफ दोज एप्स जहाँ पे यू पीपल नेटवर्क एंड ऑल दोज थिंग्स। सो बट आई वाज सरप्राइज टू सी जब मैंने ज्वाइन किया होमिस और देखा कि इट इज़ सो मच मोर यूजफुल देन आई थॉट इट वुड बी। सो इट इज़ लाइक देसी फेसबुक फॉर साउथ एशियन पीपल। लाइक ये हर जगह के लिए बनाया गया है, लेकिन मैं ऑफ कोर्स आई एम फ्रॉम साउथ एशिया, तो मैंने साउथ एशियन वाला ही ज्वाइन किया है डोमेन। तो वहाँ पर आपको यू विल फाइंड पीपल फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पीपल हु काइंड ऑफ शेयर द सेम फूड, सेम लैंग्वेज, सेम काइंड ऑफ कल्चर, सेम म्यूज़िक। तो मज़े की बात यह है कि कभी कभार जैसे मेरा दिल होता है कि मैंने आज ज़बरदस्त किस्म की पाकिस्तानी पठानों वाली चाय पीनी है, तो वो चाय मुझे कहाँ से मिलेगी? या मुझे कोई ऐसे कपड़े चाहिए जो उस ओकेजन के लिए हो, जो कि जिसको मेरी तरह का ही कोई बंदा समझता हो। या मैंने अपनी
गाड़ी की इंश्योरेंस करवानी है किसी जानने वाले बंदे से जो एक अच्छे रेफरेंस से मुझे मिल जाए, या इमिग्रेशन का कोई काम है, लाइक हज़ारों किस्म के आपको काम होते हैं। होमेस ये करता है कि आप अपने ही लोगों से, अपने ही तरह के लोगों से मिलते हैं, उनसे नेटवर्किंग करते हैं। एंड देयर सो मेनी सर्विसेज अवेलेबल, जहाँ आपको लॉयर से लेकर फूड नियर मी से लेकर, चाय नियर मी से लेकर, कपड़े, इमिग्रेशन, लॉयर का, लाइक एनीथिंग अंडर द सन, जो आपको काम पड़ सकता है वो आपको सारा ऑन योर फिंगर टिप्स मिल जाता है। तो आई रियली लाइक इट, और मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ वो ज्वाइन करके। एक तो बहुत सारे लोग हमारा जो कंटेंट है विदेशी वाइब्स का, उससे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे ही तरह के लोग हैं, हमारी ही ज़ुबान बोलते हैं। तो इट वाज रियली नाइस, उनसे कनेक्ट करने में बड़ा मज़ा आया, और इट वाज रियली यूज़फुल। इट वाज नॉट जस्ट एनी अदर ऐप। तो अगर आप लोगों ने नहीं अब तक देखा तो आई वुड से गिव इट अ ट्राई, आई थिंक यू गोना लाइक इट। इट्स कॉल्ड होमिस, HOMIES। तो बताइएगा मुझे कैसी लगती है आपको ये ऐप, और कोई फ़ायदा हुआ आपको या नहीं हुआ। और इसके अलावा जस्ट लाइक फेसबुक, वहाँ पे बहुत सारी कम्युनिटीज़ भी हैं वेयर यू नो सेम माइंड like minded people can meet for coffee, or even it also works like Tinder also, if you would want this to work that way. So to each its own. तो ये है होमिस की स्टोरी। चलें अगले 3 गाने बैक टू बैक, और फिर मैं आपसे बात करती हूँ। म्यूज़िक सीन बड़ा ऑन चल रहा है पाकिस्तान में। कोक स्टूडियो आ गया नया, वीलो वैसे ही चल रहा है, अली ज़फ़र ने नया गाना निकाल दिया। मतलब बारिश हो रही है। 2020 जो इतना बुरा साल गुजरा, आई थिंक साल का एंड जो है ना, वो पाकिस्तानी म्यूज़िक ने दिल को खुश कर दिया। तो उसके बारे में बात करते हैं आफ्टर दीज 3 सॉन्ग्स, और आपसे मिलती हूँ। सुनते रहिए विदेशी वाइब्स RJ मलिका के साथ। अपना नाम बदल दूं या तेरा नाम छुपा लूं, या छोड़ के सारी आग में
पकड़ लूं। ओ ये काली रात जकड़ लूं, ये ठंडा चांद पकड़ लूं। दिन रात के बैरी भेद का रुख मोड़ के मैं रख दूं। तुझ संग बैर लगाया ऐसा, रहा ना मैं फिर अपने जैसा। हो रहा ना मैं फिर अपने जैसा। मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम, तेरा नाम, मेरा नाम इश्क। ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये ऐब इश्क, ये बैर इश्क, ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, किससे पूछूं ऐसा क्यों बेजुबान सा ये जहां है। खुशी के पल कहाँ ढूंढूं बेनिशान सा, वक्त भी यहाँ है। जाने कितने लबों पे गिले हैं, जिंदगी से कई फासले हैं। बसी जुते हैं सपने
तकिया होश ही भुल गई, गरम गरम चाह हथ ते डुल गई, हथ ते डुल गई चाह सजना, ऐसी तेरी निगाह सजना, जांदी जांदी दसदी जा तू दिल दे विच की तेरे, दिल दे विच की तेरे। मैं सुनिया उच्चियां दीवारां रखियां नी तू दिल दे चार चफेरे, नाले सांभ के रख दी कोई दिल च ना ला ले डेरे। मैं सुनिया पहला भी दिल टुटिया तेरा एक वारी, ताई दिल दी दीवारां ते तू एक ना बनाई बारी। मेरा भी दिल उड़ना चाहे पर मैं डरनी आ, मैं उड़ाते मैं हवावा नाल लड़नी आ। मेरा भी दिल उड़ना चाहे पर मैं डरनी आ, मैं उड़ाते मैं हवावा नाल लड़नी आ। ख्वाब अपने अपनी अखियां बिच संभाले मैं, ऐसे लईते दिल ते अपने लाले ताले मैं उच्चियां उच्चियां दीवारां रखियां इस दिल ते चार चफेरे, नाले सांभ के रखनी आ कोई दिल ते ना लाले डेरे। ते मेरा पहला वे दिल टुटिया, हाय टुटिया मेरा एक बारी, ताइयों दिल दी दीवारां ते मैं एक न बनाई पारी। सारी दुनिया नाल लड़ लांगे, तू जिए ते तेरी आई आप मर लांगे। ओ तू जिए ते तेरी आई आप मर लांगे, तू जिए ते तेरी आई आप मर लांगे। तू करके उच्चियां दीवारां रख ले इस दिल दे चार चफेरे, भावें सांभ के रख ले दिल तेरे दिल च मैं लाने डेरे। ते मेरा पहला वे दिल टुटिया, हाय टुटिया मेरा एक बारी, ताइयों दिल दी दीवारां ते मैं एक न बनाई पारी। उफ 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 जी, मज़ा आ गया। क्या ज़बरदस्त गाने, क्या चॉइस है वैसे। नहीं चलें, थैंक यू ना बोले, बैठ जा इट्स ओके। तो जो लाल इश्क सॉन्ग है ना, ये एक मूड है एक्चुअली, ये हर दिन का गाना नहीं है। इस गाने के लिए मूड चाहिए आपको और माहौल चाहिए। तो ये गाना मुझे चाहिए कोई लॉन्ग ड्राइव पे जहाँ आपको नहीं पता आप कहाँ जा रहे हैं, भीगा हुआ सा रोड हो, स्लिपरी नहीं, भीगा हुआ सा रोड, डिम सी लाइट्स और जोर से गाना चल रहा हो और रास्ते में ना और कोई गाड़ी ना हो, बस आप ही चल रहे हैं। तो ये है उस गाने का माहौल, ये है उस गाने की जो कैफियत है ना, वो ये होनी चाहिए इस गाने को सुनते वक्त। और जो अपने इससे बिल्कुल आखिरी गाना जो सुना, बारी, ओ माय गॉड, वाज आई लिविंग अंडर द रॉक। इस गाने के बारे में मैंने क्यों नहीं सुना था, मुझे नहीं पता। तो ये ट्रेंड कर रहा था गाना यूट्यूब पे, बारी टू। मैंने कहा क्या बारी है, बारी मैं समझ रही थी कि जैसे आपकी टर्न आती है ना, ये उस बारी की बात हो रही है। इवेंचुअली जब मैंने गाना सुना तो बारी का मतलब है खिड़की, यानी कि विंडो।
एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। पंजाबी इज़ नॉट माई लैंग्वेज, मुझे थोड़ी बहुत समझ आती है, लेकिन जब ये गाना मैंने देखा, एंड थैंक गॉड फॉर सबटाइटल्स, मज़ा आ गया गाना सुन के। अराउंड 94 मिलियन व्यूज़ इसके हो चुके हैं। ये गाना 1 साल पहले रिलीज़ हुआ था और एक आध हफ्ते पहले आया है बारी 2। तो बारी 2 जब मैंने देखा, उसके बाद मैंने बारी 1 देखा और बारी बारी मैंने सारी बारियाँ देख ली और फिर लगा ओ माय गॉड, ये गाना तो बड़ा अच्छा है। मैं कहाँ थी। मोमिना ऑफ कोर्स, पीपल लव हर। आवाज़ उनकी अच्छी है, लेकिन वो क्योंकि नज़र भी अच्छी आती हैं इसलिए वो उनका पैकेज जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। मगर गाना जो गाया है, सिंगर जो हैं, जिन्होंने लिखा भी है, म्यूज़िक भी उन्होंने दिया है, मतलब करता धरता उस गाने के हैं, सारा कुछ। उनका नाम है बिलाल सईद। तो मैंने बिलाल सईद पे थोड़ी सी रिसर्च की एंड आई वाज सरप्राइज टू नो कि उन्होंने बड़े गाने गाए। वो तो बहुत ही मशहूर इंसान है भाई। और अभी आखिरी गाना उनका नेहा कक्कड़ के साथ आया था। काफ़ी बॉलीवुड मूवीज़ में उन्होंने गाना गाया है और आखिरी उनका सॉन्ग था बार बार देखो मैं तेरी खैर मंगदी। सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। आई डेंट नो इट वाज बिलाल सईद, यही अपना बिलाल सईद। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है जान के कि ही सच अ गुड सिंगर। लिखते भी अच्छा है और मेलोडी है उनके गानों में जो आपको आजकल नहीं मिलती। तो अगर नहीं देखा तो बारी ज़रूर ज़रूर जाके देखें। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, नज़र भी अच्छा आ रहा है, बनाया भी बहुत अच्छा है। ब्यूटीफुल पीपल, म्यूज़िक क्वालिटी, मेलोडी, हर चीज़ आपको मिलेगी। और मुझे गाना मोहब्बत हो गई मुझे आजकल इस गाने से। और आई थिंक वो कुछ लोगों के ना जैसे मेरे भाई को जब मैं गाना कभी भी कोई कहती हूँ कि ये गाना सुनो, कहता है मुझे नहीं अच्छा लगा, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद ही कम्स बैक टू मी एंड ही सेड ओ माय गॉड तुमने वो गाना सुना है। तो मैं हमेशा कहती हूँ ये गाना तो मैं आपको पहले ही बता चुकी थी। तो कुछ लोगों के ना कान ऐसे होते हैं, आई हैव दोस म्यूज़िकल ईयर्स, जो मुझे पता चल जाता है कि ये गाना लंबी रेस का घोड़ा है। तो ये वारी इज़ वन ऑफ दोज सॉन्ग। तो मुझे लगता है कि ये हर वक्त मेरी प्लेलिस्ट में रहेगा। तो जी चलें अब सुनते हैं अगला गाना। ओ यस, लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो सिंधी फोक एवरीवन नोज़ के सिंध का जो कल्चर है, इंडस वैली कल्चर, इज़ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द हिस्ट्री ऑफ दिस वर्ल्ड। यस, तो कुछ दिनों पहले सिंधी कल्चरल डे मनाया गया था, सिंधी अजरक, जो कि सिंध की पहचान है। इट्स अ ब्यूटीफुल डिज़ाइन ऑफ अ क्लॉथ। अगर आपने नहीं देखी, ख़ासकर हमारे जो इंडियन फ्रेंड्स हैं, तो वो ज़रूर जाके देखें कि सिंधी अजरक क्या चीज़ होती है। तो इट्स अ ब्यूटीफुल ओल्ड फोक सॉन्ग, अले मुंजा माड़ुआड़ा। अगेन इस सिंधी, मुझे बहुत अच्छी सिंधी नहीं आती, लेकिन ये गाना हर कॉन्सर्ट की जान होता है और इस गाने के बगैर कोई सा भी कॉन्सर्ट ख़त्म नहीं होता। तो इस गाने को रीडू किया गया है और बड़ा ही ज़बरदस्त किया गया है। अली ज़फ़र ने ये गाना गाया है दोबारा उरूज फातिमा के साथ, और उसमें है हमारे रॉक स्टार आबिद ब्रोही। आबिद ब्रोही कौन है? आबिद ब्रोही इज़ फ्रॉम बलूचिस्तान और उनका एक गाना आया था सम वॉट सिब्बी, जिसने उनको रातों रात स्टार बना दिया था। सो ही इज़ एक्चुअली फ्रॉम द स्लम्स। आप शायद हैरान होंगे जब हमने मूवी देखी थी द गली बॉय। तो गली बॉय में हमें दिखाया गया था कि कैसे रोड से उठ के लोग रैप गा कर वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो यही सिचुएशन, यही सीन पाकिस्तान में भी बिल्कुल ऑन है और बड़ा स्ट्रॉन्ग है। आपको स्लम्स में लोग, स्पेशली लियारी और ऐसी जगहों पे, पाकिस्तान में, कराची में, बलूचिस्तान में, ऐसे बहुत से एरियाज़ में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो ज़बरदस्त रैप करते हैं और जो फ्रॉम स्ट्रीट्स टू द स्टूडियो एंड देन टू द कॉन्सर्ट्स, और वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए जस्ट बिकॉज ऑफ देयर टैलेंट। एंड आबिद ब्रोही इज़ वन ऑफ दोज पीपल। अगर नहीं किया तो जाके उसे रिसर्च करें। ही इज़ एन अमेजिंग सिंगर, ही इज़ अ रॉक स्टार इन इट्स ट्रूएस्ट सेंस। तो ये अगला गाना सुनते हैं फ्रॉम अली ज़फ़र, इज़ डूइंग रियली वेल। ये भी नया गाना है पाकिस्तान। मैंने आपको कहा म्यूज़िक ज़बरदस्त चल रहा है आजकल। तो दिस इज़ वन ऑफ द सॉन्ग्स विच इज़ डूइंग रियली नाइस डीज। इज़ ऑलरेडी क्रॉस्ड अराउंड 5 मिलियन प्लस। और इस गाने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सुनते रहिए विदेशी वाइब्स। कदे मिलता हसी, ओ कदे मिलता हसी, ओ रे जानी ओ रे प्यारा ओ रे ओ सोना, कदे मिलता हसी।
मुझे फोन करी तू गोराई हाँ 1000 केश गोराई मुझे फोन करी तू गोराई 1000 केश गोराई हाँ जानिया माझी तू रानिया दसल मकी जानिया वो बार तो अच्छा तो बार तो दिसा तू मुझे जानी माझी तू मन ओ कदे मिलता हंसी ओ कदे मिलता हंसी ओ रे जानी ओ रे प्यारा ओ रे ओ सोना कदे मिलता हंसी मुझे यार बाकी दुनिया बेकार मैं तो करा चाह यार मैं के से भी हाँ यार भी तू आई दिलदार भी तू आई मुझे जानी आई मुझे ता जानिया माझी तू रानिया दसल मकी जानी मनु बार तो अच्छा तो बार तो दिसा तू मुझे जानी माझी तू मुझे रानी जिन्हें सखर उन्हें मखन जिन्हें झटपट मुझे वारपट जिन्हें लड़कनो उन्हें माकनो जिन्हें हैदराबादी उन्हें नरम दिल था ओ कदे मिलता हंसी सिप्पी हाँ कदे मिलता हंसी हाँ कदे मिलता हंसी ओ कदे मिलता हंसी ओ कदे मिलता हंसी ओ रे जानी ओ रे प्यारा ओ रे ओ सोना somewhat super बाकी जनाब कोरोना कोविड जो भी हम इसे कहते हैं बस जाने वाला है, दुआ करें बिकॉज वैक्सीन आ चुका है विच इज़ द बेस्ट न्यूज़ ऑफ 2020। यूके में ऑलरेडी शुरू हो चुका है, दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम द एल्डरली 80s 90s एंड देन 70s एंड देन इस तरह से वो उन लोगों को कवर करेंगे। इसके अलावा जो भी हमारे फ्रंट लाइन में लोग हैं, हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, हमारे पुलिस ऑफिसर्स, they're all gonna get the vaccine first, there will be the priority for sure। और कनाडा में सुना है कि बहुत जल्द जैन की बात हो रही है, अराउंड जैन वैक्सीन आ जाएगा, लेकिन ऑफ कोर्स उसे पेनिट्रेट होते होते लोगों तक पहुँचते इट्स गोना बी अराउंड जून जुलाई हो जाएगा। खैर जब भी हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वैक्सीन आने नहीं वाला, क्या कहते हैं, वैक्सीन आ नहीं रहा, वैक्सीन आ चुका है। लेकिन अब एक और पंगा ये कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम तो वैक्सीन लगाएंगे ही नहीं, तो अब उनके साथ क्या होगा ये मुझे नहीं पता। तो पहले तो वैक्सीन नहीं आ रहा था तो उस पर शोर मच रहा था, अब जो आ जाएगा तो लोग कह रहे हैं हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि दुनिया भर की रिसर्च चाहिए होती है, टाइम चाहिए होता है, मतलब ये स्लो कुक होती है ऐसी वैक्सीन। लेकिन ये तो बड़ा जल्दी काम हुआ है फास्ट फॉरवर्ड में, तो अब इसके आगे जाके क्या इफेक्ट्स होंगे हमें नहीं पता। तो बहुत सारे लोग अब आई नो अ फ्यू पीपल जहाँ मैं काम करती हूँ, दे आर ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट इट, दे आर नॉट टू श्योर इफ दे रियली वांट गो फॉर दिस वैक्सीन। सो देखते हैं क्या होता है और क्या हो रहा है यहाँ पे। आई एम श्योर इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप लोग सुन रहे हैं कि जो इंडियन फार्मर्स का प्रोटेस्ट हो रहा है, दिस इज़ द बिगेस्ट प्रोटेस्ट इन द हिस्ट्री। आई रेड इट टुडे एंड आई वाज सरप्राइज कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट, क्योंकि पूरी दुनिया में ये प्रोटेस्ट हो रहा है। एंड आई वाज सरप्राइज टू सी द वीकेंड आई वाज इन डाउनटाउन, और वहाँ भी हमारे जो पंजाबी ब्रदर्स हैं वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। इंडिया में तो चल ही रहा है, यूके में और यूएस में एंड यू नो ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रेशर पड़ रहा है इंडियन गवर्नमेंट पे कि इस प्रोटेस्ट को वो नोटिस करें। व्हाट इज़ दिस अबाउट? इट इज़ अबाउट एन एग्रीकल्चरल लॉ जो कि पास हुआ है इंडिया में, जिससे हमारे जो फार्मर्स हैं वो अग्री नहीं करते। उसमें अगेन आई डोंट नो अ लॉट ऑफ निटी-ग्रिटी, बट एक मिनिमम प्राइस होती है, एक मिडलमैन जिसमें वो ज़रूरी होता है बिटवीन द कॉर्पोरेशंस एंड द फार्मर। देयर इज़ अ मिडलमैन जो कि नेगोशिएट करता है। तो अब उन्होंने ये किया है कि जो मिडलमैन को हटा दिया है और मिनिमम प्राइस को भी गारंटी नहीं करी गवर्नमेंट। अब वो कह रहे हैं कि द फार्मर्स एंड द कॉर्पोरेशंस शुड नेगोशिएट।
बिटवीन देमसेल्व्स। और द फार्मर्स आर नॉट लाइकिंग दिस। वो कह रहे हैं कि मिनिमम प्राइस को गारंटी करना चाहिए, अदरवाइज़ उनको मिसयूज़ किया जाएगा और द कॉर्पोरेशंस आर नॉट गोना सपोर्ट देम। तो इस बात पे टसल चल रही है। देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है। और अच्छी बात जो मुझे नज़र आई कि बड़े सेलिब्रिटीज़, सिंगर्स, पंजाबी एक्टर्स, दे आर एक्चुअली शोइंग सपोर्ट एंड वॉइसिंग देयर ओपिनियन, जो कि वैसे हमें बॉलीवुड में नज़र नहीं आता। बीच में जब सुशांत का इतना इशू चल रहा था, इतनी न्यूज़ थी, तो 2-3 लोगों के अलावा हमें और कोई बड़ा स्टार बोलता हुआ नज़र नहीं आया, ना फॉर ना अगेंस्ट। वो उन चीज़ों में बड़ा सेफ खेलते हैं। मगर स्पेशली मैं बात करना चाहूँगी दिलजीत दोसांझ की, जो इज़ अ बिग रॉक स्टार, बिग एक्टर इन पंजाब और अब हिंदी फिल्मों में भी आते हैं। तो ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट। वो प्रोटेस्ट में जाकर बैठे थे और वो भी अक्सर आप उनकी ट्विटर देखेंगे तो वो बात कर रहे हैं। काफ़ी पंजाबी सिंगर्स, पंजाबी उस्ताद, हर कोई आकर वहाँ पे बैठ रहा है और फार्मर्स को सपोर्ट शो कर रहा है, विच इज़ आई थिंक अ ग्रेट थिंग टू डू। बिकॉज़ आप आज जहाँ हैं आपको उन्हीं लोगों ने वहाँ तक पहुँचाया है। तो अब जब उन लोगों को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है और आप वहाँ हैं, तो देन यू आर अ रियल हीरो। वरना फिल्मों में आके एक्टिंग करना कोई हीरोपंती नहीं है। ऑन दैट नोट अगला गाना सुनते हैं और फिर हम आज के आखिरी गाने की तरफ बढ़ेंगे। फिर आपसे खुदाफिज करेंगे और चलते हुए फिर मैं आपसे कुछ थोड़ी बहुत ज़रूरी बातें जो ज़रूरी हैं करनी वो कर लेंगे। सुनते रहिए और अगले गाने के बाद मिलते हैं आप सबसे। ये ली है मेरी आंखों ने कसम है यार, रखेगी तुझे ख्वाब में हमेशा, हर दम, हर पल, हर शब हमदम। ये ली है मेरी आंखों ने कसम है यार, रखेगी तुझे ख्वाब में हमेशा, हर दम, हर पल, हर शब हमदम। ये ली है मेरी आंखों ने। कितना हूँ चाहता, कैसे कहूँ तुझे, साया तेरा दिखे तो चूम लूँ उसे, जिस दिन तुझे मिलूँ दिन ये दुआ करे, दिन ये खत्म ना हो, ना शाम को ढले, रहे है बस साथ हम, तू रहे पास, रखूं मैं तुझे बाहों में हमेशा, हर दम, हर पल, हर शब हमदम। ये ली है मेरी आंखों ने।
तो जी आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट सो फार। थैंक यू आपकी लाइक्स के लिए, आपकी सब्सक्रिप्शन के लिए। प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरा शो पसंद आता है और थोड़ा सा भी अगर आप स्माइल करते हैं अपने पुराने गानों को या नए गानों को सुन के, कोई मेमोरी याद आ जाती है, तो प्लीज़ जाएं और मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है मलिका मर्चेंट। आपको लिंक मिल जाएगा यूट्यूब के वीडियो में पिन हुआ तो जाएं उसे सब्सक्राइब करें। मेरा इंस्टाग्राम का पेज भी वहीं है और फेसबुक का लिंक भी वहीं है। आप जा सकते हैं और उसे लाइक कर सकते हैं, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी। तो जी कोक स्टूडियो भी लॉन्च हो चुका है और अच्छा लग रहा है। अब तक मैंने पहला एपिसोड ही देखा है एंड आई रियली लव दैट सॉन्ग। मैं अगले एपिसोड में ज़रूर चलाऊँगी। इट्स कोरस बाय अ लॉट ऑफ फीमेल सिंगर्स एंड व्हाट ब्यूटीफुल लिरिक्स। अगेन इट्स अ पंजाबी सॉन्ग, मगर सब टाइटल मैंने पढ़े और बड़ा ही अमेजिंग, लाइक जिसे आप कहते हैं ना रियल फेमिनिज्म जिसे हम कहते हैं। दिस इज़ लाइक इट्स नॉट द NGO वाला फेमिनिज्म, ये इक्वालिटी की अगर हम बात करते हैं, वो उस गाने में इतना ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि मैं क्या बताऊँ। चलें अगले पॉडकास्ट में ज़रूर चलाऊँगी। दिल टूटेया नाम है उस गाने का। तो कोक स्टूडियो इज़ डूइंग वेल, स्टार्ट ही हुआ है और कोक स्टूडियो का लोग इंतज़ार करते हैं, लेकिन वीलो कहीं बीच से आ गया एंड वीलो इज़ डूइंग बेटर एक्चुअली, बिकॉज वीलो इज़ मोर पॉपुलर म्यूज़िक और उसका प्रेजेंटेशन डिफरेंट है। तो भाई जितना म्यूज़िक आए हमें बुरा नहीं लगता, आता रहे। 2020 में बहुत सख्त ज़रूरत थी अच्छे म्यूज़िक की और अच्छे नोट पे उसे एंड होने की। क्रिसमस इज़ अराउंड द कॉर्नर। क्रिसमस इस मरतबा सुना है कि सफ़ेद होने वाला है। पीपल लव वाइट क्रिसमस, तो क्योंकि बर्फ़ इतनी आ रही है एंड पीपल आर एक्सपेक्टिंग, वेदर डिपार्टमेंट ने कह दिया है कि 25th of December would be a snow day and people love it। तो स्नोमैन और स्नो वूमन और हर तरह के स्नो से रिलेटेड चीज़ें आपको नज़र आएंगी। एंड क्रिसमस की एक अफसोस ये है कि इट्स लॉकडाउन है, तो इट्स नॉट गोना बी एज क्रिसमसी एज वी आर यूज्ड टू इट, मगर कोई नहीं। ये आखिरी क्रिसमस है जो ऐसा होगा। होपफुली अगली बार से जब वैक्सीन आ जाएगा चीज़ें ठीक हो जाएंगी, थिंग्स वुड गो बैक टू नॉर्मल और फिर हम वो वाला क्रिसमस भी मना लेंगे। तो अभी तो जान है तो जहान है, तो उस चीज़ का ख्याल रखने की ज़रूरत है। ऑन दैट नोट दोबारा कहूँगी कि कोविड से लड़ना है, डरना नहीं है, लेकिन ख्याल रखें। आप अपना नहीं रख रहे तो आसपास वालों का रख लें, मास्क पहन लें, दूर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है। वैक्सीन आने का मतलब ये नहीं है कि चीज़ें ठीक हो गई हैं। इट्स गोना टेक इट्स ओन स्वीट टाइम। अपना ख्याल रखें, अपने आसपास वालों का ख्याल रखें। अगला गाना सुनते हैं मिशा शफ़ी का बूम बूम, और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। बहुत जल्द आप लोगों से मिलूँगी, ख्याल रखें। और मेरी तरफ से आप सबको मैरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर एंड होपफुली हैप्पी न्यू ईयर से पहले तो एक मरतबा और मुलाकात होगी, लेकिन तब तक के लिए शब बखैर। Can you feel this force, this sweet design? How our minds are together, how we're so aligned. Felt the hush in the world, only sound I heard was the way you made my heart go boom, boom. Can you feel this force that sets us free? Like a light from the stars in a binary. You're the voice in the sky, I can't quantify all the ways you make my heart go boom, boom, boom. तू मिला मिला सहारा, बिन तेरे नहीं गुजारा, रोज नए सपने दिखाने वाला। दिल में मीठी मीठी मचती है हलचल, हलचल। देखूं तुझको जो ही हो जाऊं पागल, पागल।
for forever feels like not a done. Every word from your mind beats in perfect time. With all the ways you make my heart go boom, boom. I can't help myself, like burning ice. Every time you're around it feels like paradise. All the time that we spent in a game of pretend. Now I'm ready for your heart, like boom, boom, boom. मिला सहारा बिन तेरे नहीं गुजार